स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। देखिए आज जो है मैं जैसा कि मैं पहले भी कहते आ रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आज संडे है। संडे के दिन मैं 10th क्लास का संस्कृत लाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि फाइनल एग्ज़ाम जो होती है 10th की बोर्ड के द्वारा, उस एग्ज़ाम तक मैं क्या कर सकूं, ये सिलेबस को पूरा कर सकूं। तो पूरा करने का मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के अनुसार से तब जाके क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा सा हिम्मत मिलती है। तो आप लोग जो है जितने भी हमारे व्यूअर हैं, अगर वो नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक नोटिफिकेशन का जो है एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को अगर आप दबाते हैं तो आपको जो है तुरंत जो है नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, प्राप्त होगी और आप वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए आज जो है, अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो वो वीडियो है मेरा बेसिस है संस्कृत का। मैंने जो पहला चैप्टर था मंगलम, तो मंगलम का क्या किया था, उसका टोटल जो अर्थ होता है, चूंकि ये उपनिषद से लिया गया था। संस्कृत जो है, संस्कृत एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो संस्कृत को समझने के लिए क्या होता है ना, हमको उसका छोटे छोटे मीनिंग को याद करना पड़ता है, तब जाके। और देखिए कोई भी भाषा हम लोग लगातार अगर बोलते हैं तभी जो है किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। ये तो नहीं, लेकिन हमारे सिलेबस में मात्र इसमें दिया हुआ है। जो भी सिलेबस है इसको हम लोग कवर करेंगे और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक आप लोगों को नंबर आए। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। आज है हमारा अभ्यास। देखिए मैं जो हूँ क्या करूँगा, पहले पढ़ा दूंगा, पढ़ाने के बाद उसका अर्थ समझा दूंगा, समझाने के बाद इसमें जो अभ्यास रहेगा उस अभ्यास को भी कराते जाऊंगा, ताकि आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़े। सारा का सारा इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज़ प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप जो है चैनल पे बने रहें। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है हमारा पहला। कहता है प्रथमा पाठ, प्रथम अध्याय जो क्या है, मंगलम है। और इसमें से मैं लाया हूं आप लोगों के लिए आज अभ्यास। ये अभ्यास है जो कि मौखिक रूप में कहा गया है। तो मौखिक रूप में कहता है क्या, यहाँ पे है एक पदेन उत्तरम वदत। मतलब कहता है क्या, आपको जो उत्तर देना है मौखिक रूप में देना है और मात्र एक पद में देना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन है हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। तो देखिए पहले भी मैं जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि हिरण्मयेन पात्रेण क्या होता है, कस्य क्या होता है, मुखम क्या होता है, अपिहितम क्या होता है। तो इसका मीन्स जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कहता है हिरण्मयेन पात्रेण, मतलब हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब होता है स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ होना। कहता है क्या, किसका, कस्य मतलब किसका मुख, मुख मतलब चेहरा, किसका मुख जो है किससे ढका हुआ है, स्वर्णमयेन पात्रेण से ढका। अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ, हिरण्मयेन पात्रेण मतलब स्वर्णमय आवरण। हिरण्मयेन पात्रेण मतलब होता है क्या चीज, स्वर्णमय आवरण या पात्र हम लोग कह सकते हैं उसको। अपिहितम मतलब ढका हुआ, मतलब किसका मुख जो है स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। तो मैं यहाँ पे उत्तर लिख रहा हूँ। उत्तर होगा किसका मुख ढका हुआ है, तो सतस्य का है, सत्य का है ना। तो हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि आंसर इसका क्या होगा, सत्य का जो है वो क्या हुआ है, आवरण से ढका हुआ है, सतस्य। क्या हो जाएगा, सतस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपाविरणु। अब देखिए सत्य धर्माय का मतलब क्या होता है, सत्य धर्म के लिए। देखिए आप लोग अपने पास बुक भी रखा कीजिए, बुक के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट रूप से इसको समझने में मदद मिलेगी। तो कहता है यहाँ पे सत्य धर्म के लिए, यानी कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म के लिए किम अपाविरणु। किम अपाविरणु मतलब ये चीज किससे प्राप्त हुआ है, प्राप्ति के लिए किसे हटाया जाए। सत्य धर्माय को प्राप्त, मतलब सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए किसको हटाया जाए। इसका मतलब यह सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटाया जाए। तो आंसर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा मेरा, हिरण्मयेन पात्रेण क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। एक पद में कहता है एक पदेन उत्तरम वदत, एक वद दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्राह्मणा मुखम केन आच्छादित मस्ति। देखिए अब देखिए ब्रह्मा का यहाँ पे जो उपयोग किया गया है मतलब वो ब्राह्मण, ब्रह्मा से संबंधित, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश होता है उसी से संबंधित यहाँ कहता है ब्रह्मा का मुख केन आच्छादित मस्ति, क्या चीज से ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है। ब्रह्मा का मुख जो है केन आच्छादित मस्ति मतलब ब्रह्मा का मुख किससे ढका हुआ है, तो किससे ढका हुआ है ये बताइए। मैं पिछला वीडियो में बताऊं तो ये भी किससे ढका हुआ है, हिरण्मयेन पात्रेन से ये क्या हुआ है, ढका हुआ है। मतलब स्वर्णमय पात्र से, स्वर्णमय आवरण से ये ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महतो महियान कह, कहता है महान से भी महान कौन है, महान से भी महान कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महान से भी महान होता है कौन, आत्मा। तो आत्मा मेरा आत्मस्य हम लोग कह सकते हैं या फिर आत्मा। तो क्या आता है महतो महियान का, महान से भी महान कौन है, तो हमारा आत्मा है। तो यहाँ पे आत्मस्य हो गया। कहता है अनो अनियान कह, अनु से भी अनु मतलब छोटा से भी छोटा। इसका मतलब क्या होता है अनो अनियान कह मतलब छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हमारा क्या हो जाएगा, यही आत्मा है। आत्मा को हम लोग देख नहीं सकते हैं अपनी नंगी आंखों से, क्या ऐसे भी दिखाई नहीं देता है वो। तो यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा, आत्मा ही हो जाएगा, आत्मस्य। चलिए आत्मस्य। उसके बाद 4 नंबर में कहता है पृथ्वी व्यादे महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तरः कह। देखिए पृथ्वी पे, पृथ्वी व्यादे मतलब पृथ्वी पर, ठीक ना, जिसे हम लोग कहाँ पे निवास करते हैं, पृथ्वी पे निवास कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर कहता है महान परिमाण युक्त पदार्थ जो है वो कौन सा है। यानी क्या होता है पृथ्वी व्यादे महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तरः का, मतलब इसमें जो है कहता है पृथ्वी पर महान परिमाण से युक्त महान पदार्थ कौन है पृथ्वी पे। अगर हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी पे अगर कोई भी पदार्थ है महत्तर मतलब महान है, तो वो कौन है, वो आत्मा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। कहता है 6 नंबर में 6 कि दृश्य पुरुष निजे इंद्रिय प्रसादात आत्मना महिमान पश्यति शोक रहितस्य भवति। कहता है क्या कि दृश्य पुरुष, कौन से पुरुष में है ना, यानी कि कौन ऐसा पुरुष है, किस प्रकार का पुरुष है, कैसा पुरुष है कि वो अपने, देखिए पुरुष जो है निजेंद्रिय, निज मतलब अपना, मतलब अपने इंद्रिय, मतलब निज मतलब अपने इंद्रिय के माध्यम से, इंद्रिय के माध्यम से वो क्या कर रहा है, अपनी महानता को देखते हुए क्या होता है कि अपने निज इंद्रिय को महानता के रूप में देखते हुए वे किस प्रकार से शोक रहित हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, विकसोतः। इसका उत्तर हो जाएगा वित शोकः। मतलब कहता है क्या, किस प्रकार का पुरुष अपने इंद्रिय के माध्यम से महान आत्मा, देखिए महान पश्यति, महान आत्मा को पश्यति मतलब देखना, शोक रहित भवति, और वो शोक रहित हो जाएगा। मतलब शोक मतलब दुख तकलीफ उसके अंदर नहीं आएगा। तो कैसे, वित शोको पुरुष, वित शोको मतलब होता है शोक से रहित, जिसको किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, वो कहता है वित शोकः। जो नंबर में है किंग जयम प्राप्नोति, कहता है क्या, किससे जय की प्राप्त होती है, जय की प्राप्ति किसे होती है ये बताइए, और जय की प्राप्ति किसे नहीं होती है, दोनों क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है किम जयम प्राप्नोति किम जयम नो प्राप्ति। तो देखिए मैं यहाँ पे जो तक ही यहाँ पे होगा, उसके बाद मैं आगे लिख दूंगा कि कैसे कैसे होगा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जय की प्राप्ति किसको हो सकती है, तो सत्य को,
जो सत्य पे रहेगा उसी को जय मतलब विजय प्राप्त हो जाती है। जो है किसे जो देख रहे हैं, किम जयम ना प्राप्नोति, कहता है किसे जय की प्राप्ति नहीं होती है। तो जय की प्राप्ति यानी कि विजय किसको प्राप्ति नहीं होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य को। असत्य मतलब झूठे व्यक्तियों को जो है ना जय की प्राप्ति नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, कहता है क्या कौन नाम मतलब कौन सा नाम है जो रूप विहाय, रूप को छोड़ के समुद्र में जाके वो विलीन हो, अपने रूप को छोड़ के समुद्र में चली जाती है। तो देखिए अपना नाम रूप को छोड़ देती है और किसमें, समुद्र में चली जाती है। कौन सा ऐसा था बताइए, मैं पढ़ाया हुआ था। तो नदी क्या होता है, नदी देखिए क्या होता है कि नदी जब बहती है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, पुनपुन हो, जो भी छोटा बड़ा नदी हो, सब जब जाती है, जाती समय तो जैसे आसपास में तो कहलाई गंगा यमुना, लेकिन जैसे वो समुद्र में विलीन हो जाती है तो फिर उसको गंगा नहीं कहा जाता है। तो यही जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर, नदी। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा नदी, नदा, उत्तर क्या हो जाएगा, नदा। तो चलिए ये मेरा पहला था, पहला एक पदेन उत्तर वदत। दूसरा नंबर में कहता है इसको भरना होता है। देखिए आपके बुक में ही लिखा हुआ है हिरण्यमयन। हिरण्यमयन के बाद बुक आप जब निकालिएगा स्टेंजा आपको देखना पड़ेगा, उसके समय वहां पे क्या है। तो हिरण्यमयन हम लोग अभी पढ़े हुए हैं, हिरण्यमयन पात्रेन, तो यहाँ पे पात्रेन हो जाएगा। उसके बाद कहता है अनोर अनियान, महतो महियान हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए आपके बुक में है महतो महियान यहाँ पे हो जाएगा। अनोर यान है तो यहाँ पे होगा महतो महियान। ये आप लोग अपनी बुक से भी कर सकते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की तो जीत होती है, लेकिन जीत फिर किसकी नहीं होती है, तो असत्य की। तो असत्य में हम लोग लिख सकते हैं सत्यमेव जयते। और उसके बाद ना नृतम, बस ये स्टेंजा को देखिए, यदा नद। अब जैसे कहता है नदी, यदा नद, तो यहाँ पर हो गया अस्यंदमान, ये देखिए सयंद मान होगा समुद्रे, मतलब ये सयंद माने मतलब होता है बहती हुई। तो बहती हुई कहाँ चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। सयंदमानी समुद्रे, ये तो आप लोग स्टेंजा दिया हुआ, स्टेंजा को पूरा करना था। वेदाहमेतम, अब देखिए वेदामेतम, इसमें फिर आपको देखना पड़ेगा स्टेंजा। तो पुरुषम महानतम यहाँ पर हो जाएगा पुरुषम महानतम। तो ये स्टेंजा था, इसको फिल इन मतलब भरना था, पूरा करना था। हिरण्यमयन ये दिया हुआ है, इसके आगे क्या होगा, इसलिए कहता है जितने भी इसमें आपको कविता के रूप में मिलेगा या फिर ये जो है उपनिषद का जो श्लोक है, श्लोक वगैरह आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी याद करना। इसके बाद तीसरे नंबर में कहता है, देखिए तीसरा का क्वेश्चन कहता है कि आपको मैं संस्कृत में ये सब लिखा हुआ है, आपको इसका हिंदी करना है। तो चूंकि हम लोग पढ़े हुए हैं तो स्टार्टिंग में हिंदी जाना। जैसे अपिहितम, अपिहितम मतलब क्या होता है, अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ। यहां मैं लिख देता हूं, अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ। सत्य धर्माय, बताया बार बार, सत्य धर्म के लिए, तो ये हो जाएगा सत्य धर्म के लिए। अनोरनियान, महतो महियान, मतलब अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, इसको कह सकते हैं हम लोग, सूक्ष्म से सूक्ष्म, इसका हिंदी हो गया। अक्रतु, अक्रतु मतलब होता है कामना रहित, जिस कामना रहित, मतलब कामना रहित का मतलब होता है अब हमको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको किसी भी चीज़ का कामना नहीं है कि हमको गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब चाहिए, नौकर चाहिए, कामना नहीं है मेरे पास। वित शोक मतलब होता है शोक रहित, शोक रहित, शोक रहित मतलब हो गया कि हमको किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है। वित्तः, वित्तः मतलब क्या होता है, वित्तः मतलब होता है फैला हुआ, फैला हुआ। कहता है देवयान, देव का मार्ग, यान देव मार्ग इसको कह सकते हैं हम लोग। आप्त कामा मतलब कामना प्राप्त, आप्त कामा मतलब कामना
से प्राप्त, कामना प्राप्त हो गया इसका मतलब। अब नेक्स्ट कहता है सेंधमाना मतलब बहती हुई, सेंधमाना मतलब बहती हुई। ऐना परम पद की प्राप्ति, परम पद, परम पद की प्राप्ति। तो चलिए आज जो है मैं इतना ही तक रखूंगा। अभ्यास मौखिका मैंने आज करवाया है। नेक्स्ट संडे को क्या करूंगा मैं, बुक में, ये तो मौखिक था, अभ्यास लिखित, लिखित वाला जितना भी है उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे प्रथम पार्ट का। तो चलिए आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आने वाला जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022 में आप लोगों को संस्कृत विषय में अधिक से अधिक आप नंबर इसमें ला सकते हैं। तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में, कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का दिन शुभ रहे, धन्यवाद।